पुतिन है और दूसरी तरफ नाटो के 30 देश हैं और अब तक तो आपने रूस के पास हथियारों की कमी ही सुनी थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नाटो के 30 देशों के बाद गोला बारूद खत्म होने लगा है। जी हां, यकीन करना थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन यूक्रेन में कितनी भीषण जंग चल रही है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की अकेले पड़ जाएंगे और पुतिन का झंडा यूक्रेन में लहरा जाएगा? ये रिपोर्ट आप। नाटो का बारूद खाना खाली हो गया। ज़ेलेंस्की को अब नहीं मिलेंगे हथियार। वेंटिलेटर पर यूक्रेन फोर्स। महायुद्ध में रूस पर बारूदी बारिश करते करते कब नाटो का बारूदी गोदाम खाली होने लगा, इसका इल्म 8 महीने बाद हुआ। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के अलग अलग शहरों में बमबारी और एयर स्ट्राइक को बढ़ाकर रूस को ज्यादा जख्म देने की कोशिश की। इसके लिए यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को अपने हिस्से के हथियार देकर उसके हाथों को मजबूत किया, लेकिन बारूद की सप्लाई देते देते अब उसके दोस्त खुद तंगहाल हो गए हैं और उन्हें पुतिन के आक्रमण का डर सोने नहीं दे रहा है। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और कई नाटो देशों ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार और जरूरी मदद भेजी, लेकिन नाटो देशों के सामने अब हथियारों का धर्म संकट है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो अब यूक्रेन को हथियार भेजना जारी रखेंगे या फिर रूस के संभावित हमले से खुद को बचाएंगे। कहीं महायुद्ध में ज़ेलेंस्की को अकेले दम पर पुतिन का सामना करना पड़ा तो अंजाम क्या होगा? 24 फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन के बीच जंग का अंत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। रूस के सैनिक यूक्रेनी शहरों में लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं, बमों की बरसात कर रहे हैं, आत्मघाती ड्रोन से ज़ेलेंस्की की सेना को थर थर कंपा दे रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन का बारूदी भंडार कम न पड़े, इसके लिए पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन का मददगार बना हुआ है और विनाशक हथियारों की कमी को पूरा कर रहा है। लेकिन अब उन सभी देशों के सामने बड़ा संकट आ गया है कि वो युद्ध में ज़ेलेंस्की को मदद भेजें या फिर भविष्य के लिए अपने हथियारों को बचाएं। युद्ध में यूक्रेन से कंधा मिलाए देशों के पास अब यूक्रेनी सेना को देने के लिए गोला बारूद बचा ही नहीं है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में तबाही मचाने वाले हथियारों की खेप कम हो रही है। नाटो देशों के दम पर यूक्रेन रूस के सामने टिका है। ऐसे में अगर उनके जखीरे में भी हथियारों की कमी होती है तो कुछ यूरोपीय देशों के लिए हथियारों की कमी को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। नाटो से जुड़े कई देशों के पास हथियार बनाने के लिए मजबूत रक्षा क्षेत्र नहीं है, जिसके लिए वो अमेरिका पर निर्भर रहते हैं। यूक्रेन के युद्ध में कूदने के बाद से लगातार ही अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। जाहिर है आगे भी करता रहेगा, लेकिन जहां तक युद्ध में जाने का सवाल है तो अमेरिका ये युद्ध नहीं लड़ेगा। रूस के खिलाफ अमेरिका ने ना ही अब तक अपनी सेना को आगे किया है और भविष्य में भी उसे रूस में भेजने का इरादा नहीं है। मदद के मामले में ब्रिटेन भी पीछे नहीं है। ब्रिटेन यूक्रेन की मदद के लिए अब तक करीब 7000 एंटी टैंक मिसाइलों को मैदानी जंग में उतार चुका है, जिनका कहर रूस पर लगातार ही टूट रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने यूक्रेन को 6900 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल, 16000 राउंड आर्टिलरी गोला बारूद, 5000 नाइट विजन गॉगल्स, 120 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और 6 स्टॉर्मर वाहन भेजे हैं, जो स्टार एस्ट्रेक लॉन्चर से लैस है। साथ ही आने वाले हफ्तों में यूक्रेन के मौजूदा सोवियत युग के तोपखाने को 20 M109, 155 mm स्वचालित गन, 36 L119, 105 mm तोप और 1600 से ज्यादा एंटी टैंक हथियारों और सैकड़ों हथियारों के साथ मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। नाटो से मिल रही मदद में यूक्रेन के लिए बेलफास्ट में बनी एन-ब्लॉड रूस के खिलाफ घातक साबित हो रही है। एन-ब्लॉड की रेंज के आगे दुश्मन के टैंक मिट्टी में मिल गए हैं।
ब्रिटेन के रक्षा सूत्रों के मुताबिक करीब 7,000 एन-लॉ मिसाइल यूक्रेन भेजी जा सकती है, जो ब्रिटेन के कुल भंडार का तकरीबन आधा है। एन-लॉ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। करीब 3 फीट की एन-लॉ मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक का नामो निशान मिटा देती है। 20 से 800 मीटर वाली इसकी रेंज में जो आता है उसका वजूद मिट जाता है। करीब 13 किलो वजन वाली इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यूक्रेन युद्ध में तांडव मचा रहा है। जंग के इस काल में यूक्रेन ने अपने सबसे घातक हथियारों से रूस की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। मिसाइलों की बारिश कराई, टैंकों की धमक सुनाई और बारूदी धुएं का रूस में बवंडर उठा दिया। पिछले 2 हफ्तों से जंग तेज है, ऐसे में हथियारों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों का तुरंत जखीरा तैयार करना कई नेटो देशों के लिए मुश्किल सबक होगा। दुनिया में आर्थिक मंदी का वक्त है, ऐसे में कई हथियारों को आयात करना या हथियारों को तैयार करना नेटो देशों के लिए लगभग नामुमकिन है। बारूदी गोदाम के खाली होने वाली ऐसी ही तस्वीर रूस की भी है। बारूदी कहर बरपाने में रूस भी पीछे नहीं रहा, लेकिन एक रिपोर्ट में किए गए दावे ने रूस के दम को आंकड़ों में बयां कर दिया। जंग के पहले दिन जिस रूस के पास इस्कंदर 900 इस्कंदर मिसाइल थी, वो अब महज 124 ही बची हैं। कैलिबर 500 कैलिबर मिसाइल थी, लेकिन लगातार टारगेट किल करते करते वो खुद खत्म होने लगी हैं। बेड़े में अब सिर्फ 272 ही कैलिबर मिसाइलें बची हैं। KH-101, KH-555, उस वक्त 444 KH-101, KH-555 मिसाइल थी, लेकिन अब सिर्फ 213 मिसाइल भविष्य तलाश रही हैं। इस्कंदर शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। सटीक निशाना इसकी पहचान है और टारगेट का अंजाम आप खुद देख लीजिए। S-300 दुश्मन की मिसाइल को नस्तोनाबूद करने में इस्तेमाल होती है। निशाना भले ही सटीक ना हो, लेकिन दम इतना है कि दुश्मन देश दहल जाए। महाशक्तिशाली रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मिसाइलों की फहरिस्त उसके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। रूस के जंगी बेड़े में कैलिबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है। 6.20 मीटर की यह मिसाइल दुश्मन के इलाके में बारूद का बवंडर उठा देती है। KH-101 मिसाइल हवाओं से बातें करने वाली KH-101, जिसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है। 7.45 मीटर की रॉकेट के साथ ये सामने खड़े टारगेट को जमीन में मिला देती है। पर अब मिसाइलों को पीछे करके रूस ड्रोन को अपना पहला हथियार मान रहा है। ये घातक हथियार की कमी का इशारा भी हो सकता है और दुश्मन को चकमा देने की रणनीति भी। लेकिन बारूदी दहशत को बढ़ाने के लिए मैदाने जंग में खड़े रूस के सामने संकट ईरान से आए ड्रोन का भी है, क्योंकि जो खेप पुतिन को मिली थी वो सीमित थी, जबकि महायुद्ध की रफ्तार तेज। रूस के हथियारों की कमी को लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक रूस के बेड़े में करीब 300 ईरानी ड्रोन बचे हैं। पुतिन कई हजार ड्रोन और खरीदने की योजना बना रहे हैं। हम ईरानी ड्रोन को मारना जानते हैं, हम वो कर भी रहे हैं और उन्हें सबक सिखा भी रहे हैं। रूस ईरान के शाहिद 136 का जंग में इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटों तक हवा में रह सकता है। अपने टारगेट पर चक्कर लगाने के बाद यह दुश्मन सैनिकों, उनके सुरक्षा कवच और इमारतों से टकराता है और विस्फोट हो जाता है। अब तक की जंग में ईरानी ड्रोन रूस के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन आगे की जंग के लिए रूस इसे खरीदता है या कोई दूसरा पैंतरा चलता है, ये रणनीति पुतिन ही तैयार करेंगे। महायुद्ध में कूदे दोनों देश अपनी अपनी युद्ध नीति से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के पास हथियारों का संकट है, लेकिन युद्ध में कमजोर कोई भी दिखना नहीं चाहता। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और प्रेसिडेंट पुतिन ने कई देशों का गुट बनाना शुरू कर दिया है। पुतिन के गुट में 1-2 नहीं 4 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। पुतिन की राजदार का हवाला देकर पश्चिमी मीडिया में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकते हैं।